जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉन्स्टेबल वैक्सीन सीरीज स्टार्ट करी थी उस पर डिस्कस करेंगे, जिसका नेक्स्ट पार्ट आप डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में डिगबोई तेल शोधक रिफाइनरी कारखाना स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये असम में। ये भारत का पहला तेल कुआं है, भारत का पहला तेल कुआं, भारत का पहला तेल कुआं। अगर बात करते हैं एक अंकलेश्वर की, अंकलेश्वर कहां पर है? गुजरात में। अंकलेश्वर गुजरात में। यहां पर 1960 में एक कुआं खोदा गया था, उसका नाम है वसुधारा। वसुधारा। भारत में सर्वाधिक तेल कहां से प्राप्त होता है? तो यह लिखो, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई। यह कहां पर है? मुंबई से 176 किलोमीटर दूर समंदर में। सम्राट, सागर सम्राट के नाम से है, सागर सम्राट। यहां पर सर्वाधिक तेल निकाला जाता है। तो भारत में सर्वाधिक कहाँ पे? बॉम्बे है। और भारत का पहला तेल कुआं कौन सा है? डिगबोई, असम। अंकलेश्वर में जो तेल कुआं खोदा गया उसका नाम क्या है? वसुधारा। और देखते हैं भारत तेल का आयात, आयात की बात करते हैं। भारत तेल का आयात सर्वाधिक कहाँ से करता है? इराक, इराक, अमेरिका और सऊदी अरब। सऊदी अरब पहले नंबर पे सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो इराक, दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2016 में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत ने 188 जीते थे। ये कहाँ पर हुआ था? 2012 में, 2016 में। ये हुआ था असम और मेघालय में, मेघालय की राजधानी शिलांग में। 2019 का, इसकी बात करते हैं 2019, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 2019 में भारत ने जीते 174 गोल्ड, 93 सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो ब्रॉन्ज 45। टोटल है 312 मेडल। ये 2019 का कहाँ पर हुआ? तो 2019 का हुआ है नेपाल में। नेपाल में 2019 का हुआ। इसका जो देवी वाक्य क्या है? शुभंकर पूछा जाए तो शुभंकर है ब्लैक बक, ब्लैक बक। ये है दक्षिण एशियाई खेल, दक्षिण एशियाई खेल। और एक एशियाई खेल अलग होते हैं। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। कहाँ पर? काठमांडू। 1984 में काठमांडू में। अब इसको जरूर ध्यान रखना, दक्षिण एशियाई हम बात करते हैं इसकी स्थापना तो, लेकिन इसके सदस्य देश कौन कौन से? दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं ये देखो। तो इसमें है सार्क देश, सार्क देश, सार्क देश। सार्क की स्थापना की बात करेंगे, सार्क की स्थापना 4-5 दिसंबर 1985 में। स्थापना के समय इसके सदस्य देश कितने थे? तो इस स्थापना के समय इसके सदस्य देश 7 देश थे। 2005 में अफगानिस्तान जुड़ गया, तो कितने हो गए अभी? अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया तो 8 हो गए। सार्क देश की बात करते हैं, मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूं। ये इंडिया का मैप बनाया हमने। एक तो इंडिया ही शामिल है सार्क देशों में, एक तो इंडिया ही शामिल है। दूसरे की बात करते हैं तो ये नेपाल, ये भूटान, बांग्लादेश 4, ये श्रीलंका 5, मालदीव 6, पाकिस्तान 7
और या भी ये अफगानिस्तान, ये 8। अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क देश में शामिल और अगर म्यांमार ऑप्शन में है तो ये म्यांमार यहाँ पर है तो ये नहीं है। ठीक, सार्क की स्थापना 4-5 दिसंबर 1985 में हुई। उसके बाद में देखते हैं हमारे लिए एशियाई खेल भी महत्वपूर्ण है। 2018 के पहले हम एशियाई खेलों का आयोजन की बात करेंगे तो स्टार्ट कब हुआ था? 1951 नई दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया। 2018 की बात करें, 2018 भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस टाइप के पूछे जा रहे हैं गोल्ड मेडल तो इसमें से भी पूछ सकता है। तो 2018 की बात करेंगे तो टोटल 69 मेडल जीते भारत ने। रैंक की बात करेंगे तो 8वां स्थान। ठीक, अगर उसमें से गोल्ड की बात करेंगे तो 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो 30 ब्रॉन्ज है। ठीक है, 2018 में ये कहाँ पर आयोजित किए गए थे? इंडोनेशिया। 2022 के एशियाई खेल कहाँ पर हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको। 2022 के देखो, 2022 के हो रहे चीन में, 2026 के हो रहे जापान में, ये आप याद रखना। 2030 के ये हो रहे कतर दोहा में, और 2034 की बात करेंगे तो ये है सऊदी अरब रियाद में। ये भी हाल ही में इसको सऊदी अरब, वो कतर और सऊदी अरब को मिली है इसका आयोजन के लिए। खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में जमनालाल बजाज है नहीं, तो इसमें है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। राशि कितनी मिलती है? 15 लाख। राशि कितनी मिलती है? 15 लाख। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं 2020 के अर्जुन अवार्ड। 2020 के अर्जुन अवार्ड आप लिखो अतनु दास तीरंदाजी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अतनु दास तीरंदाजी। क्रिकेट में किसको मिला है? क्रिकेट में ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा। ईशांत शर्मा और महिला में दीप्ति शर्मा को दिया गया। और एक लिखो मनु भाकर को मिला है। अगला देखते हैं, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सीएट रेटिंग पुरस्कार 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर जीता है? 2017 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर किसने जीता है? विराट कोहली ने। अगर 2020 की बात करेंगे, 2019 के लिए किसको मिला है? रोहित शर्मा। ये वनडे में है। और टेस्ट में किसको मिला है? पैट कमिंस। ठीक, क्रिकेट का एक हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। निम्नांकित में से किस परियोजना ने वास्तुकला के लिए प्रदत्त आगा खान पुरस्कार जीता है? अपनी जमीन अपनी छत नहीं, अरण्य कम्युनिटी हाउस इंदौर। वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार दिया जाता है और अरण्य कम्युनिटी हाउसिंग इंदौर को मिला है। और किसको किसको मिला है? विधान भवन
और एक और है, एक है इस्लाम नेटवर्किंग एरिया। इस्लाम नेटवर्किंग एरिया ये कहाँ पर है? ये इंदौर में। ये विधान भवन कहाँ है? भोपाल का। और आगा खान पुरस्कार की स्थापना 1977 में की गई थी। आगा खान पुरस्कार की स्थापना। अगर आपसे पूछा जाए कि आगा खान ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये आगा खान ट्रॉफी है। आगा खान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से। आप इसको जरूर याद रखना क्योंकि ये कांस्टेबल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र थे? जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र थे? अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। और अल्लाह रखा खान भी ये क्या है? तबला वादक। तबला वादक। अमजद अली खान की बात करते हैं तो अमजद अली खान ये क्या है? सरोद वादक। सरोद वादक। हम देखते हैं कुछ और वादक को, तो उसमें है रवि शंकर की बात करते हैं तो ये सितार वादक। सितार वादक। और देखते हैं हरि प्रसाद चौरासिया। हरि प्रसाद चौरासिया ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हरि प्रसाद चौरासिया बांसुरी वादक। हरि से याद रखना है कि वो हरि को क्या पसंद थी? बांसुरी। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बंजर नदी परियोजना घाटी में है। बंजर नदी किस नदी घाटी परियोजना में है? इसका ये आएगा। तो बंजर नदी कहाँ, किसकी सहायक नदी है? नर्मदा के। बंजर नदी की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ बहती है? मंडला और बालाघाट। आपसे पूछा जाए बंजर नदी घाटी, तो ये मंडला के कान्हा किसली और जो कान्हा किसली है मंडला और बालाघाट में, दोनों में है। कुछ भाग बालाघाट में भी है, तो मंडला और बालाघाट में बहती है। मंडला बालाघाट में। कान्हा किसली की बात करते हैं। कान्हा किसली ये नर्मदा की सहायक नदी है। एक तो ये ध्यान रखना। कान्हा किसली की बात करते हैं तो कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया। प्रोजेक्ट टाइगर में हमारे पास कितने हैं? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हमारे पास कुल 7 है। उसमें से एक अभ्यारण्य है और 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अगला देखते हैं नेकचंद रॉक गार्डन। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पर है? ये चंडीगढ़। नेकचंद रॉक गार्डन, इसको रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। रॉक गार्डन ये भी कई बार पूछा गया है। हम देखते हैं चंडीगढ़ की से संबंधित एक क्वेश्चन आता है। चंडीगढ़ का वास्तुकार के बारे में क्वेश्चन आता है, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार की बात कर लेते हैं। वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ये चंडीगढ़ के वास्तुकार है। कुछ और हम देख लेते हैं गार्डन, तो उसमें है वृंदावन गार्डन की बात करते हैं। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है? मैसूर। फिर है हैंगिंग गार्डन की बात करते हैं। हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन की बात करते हैं। ये कहाँ पर है? मुंबई में। फिर है शालीमार बाग। शालीमार बाग कहाँ पर है? ये श्रीनगर में। शालीमार बाग कहाँ पर है? श्रीनगर में। अगला देखते हैं विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार शारीरिक प्रशिक्षक को नहीं, खिलाड़ी, क्रीड़ा प्रशासक
ये किसको दिया जाता है? कोच को। देखते हैं विश्वामित्र पुरस्कार को। अभी हम विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना की बात करेंगे। स्थापना की बात करेंगे तो विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। ठीक। अभी 2020 में विश्वामित्र अवार्ड, इसकी राशि की बात करेंगे तो इसकी राशि कितनी दी जाती है? ये राशि भी देख लो, राशि कितनी? 1 लाख रुपए। राशि 1 लाख रुपए 2020 में किसको मिला है? अभिलाष MT। और दूसरा किसको मिला है विश्वामित्र पुरस्कार? दूसरा मिला है गिरधारी लाल यादव को मिला। गिरधारी लाल यादव को मिला। विश्वामित्र पूरा हो गया, तो अब हम देखते हैं एकलव्य और विक्रम भी देख लेते हैं। तो एकलव्य और विक्रम अवार्ड की बात करें। एकलव्य और विक्रम अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और एकलव्य की 1994 में इसकी हुई। इसकी बात करते हैं, इसकी राशि कितनी दी जाती है? एकलव्य में 50,000 दी जाती है और इसमें 1 लाख। इसमें 1 लाख। अगर एकलव्य पुरस्कार की बात करते हैं 2019 में, जो है तो बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ऐश्वर्य प्रताप शूटिंग से संबंधित, ये कहाँ का है? खरगोन का। और इसको मिला है एकलव्य पुरस्कार। और इसमें देखते हैं, इसमें है चिंकी यादव और मुस्कान किरार। ये आप याद रखना। अगला देखते हैं, शब्द एसेज, इससे संबंधित है। एसेज ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। कौन कौन सी टीम ये एसेज सीरीज खेलती है? तो इसमें सिर्फ 2 टीम खेलती है। 2 टीम खेलती है। कौन कौन से? इंडिया और वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। हुआ था क्या 1882 में, जब पहली बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सीरीज खेली गई थी। इंग्लैंड वालों को लगता था कि हमारे इंग्लैंड जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया पहली बार ये सीरीज जीत गई। तो उसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट इतिहास की मृत्यु समझी जाती थी, उसमें जो गिल्लियाँ है, तो वहाँ के जो लेडीज ने गिल्लियों को जलाकर जो पुरस्कार स्वरूप ऑस्ट्रेलियन जो कैप्टन था उसको वो राख दे दी गई। उसी राख के लिए ये सीरीज होती है। तो इस स्टार्टिंग कब हुआ? 1882। कौन कौन सी? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्टार्ट होती है। और ये ऐसे शब्द का अगर अर्थ पूछा जाए तो इसका शब्द का अर्थ है राख। राख के लिए खेला जाता है। इसमें अभी वर्तमान में 2019 की बात करते हैं। 2019 में वर्तमान में कौन विजेता है? तो इसमें 2019 में ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक अगर बार किसने जीता है तो 33 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला देखते हैं, भारत की पहली पानी के नीचे की रेल सुरंग को से जोड़ती है। ये किसको जोड़ती है? हावड़ा कोलकाता। भारत की सबसे पहली ये हावड़ा जो हुगली नदी है उसके नीचे से निकाली गई। हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे या विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन सा है, तो वो है चिनाब नदी पर। उसकी ऊंचाई है 359 और कहाँ पर ये? जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? सबसे लंबा पुल की बात करते हैं
तो ये है डोला सादिया। डोला सादिया कहाँ पर, किस नदी पर है? डोला सादिया। इसको भूपेंद्र हजारिका फूल के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। ठीक, ये लोहित नदी पर बना है, न कि ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी पर यह बना है। भूपेंद्र हजारिका इस डैम को कहा जाता है। तो भूपेंद्र हजारिका के बारे में अभी बात कर लेते हैं। तो भारत रत्न 2019 की बात करेंगे तो भारत रत्न 2019 में 3 लोगों को मिला है। प्रणब मुखर्जी, अब याद रखना, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका 2019 में इनको मिला है। 2014 में किनको मिला था? मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इनको किसके लिए मिला था? शांति के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको कब मिला गया? इनको 1911 में ही गीतांजलि साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए इनको मिला है। साहित्य के क्षेत्र में मिला सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में। सीवी रमन को कब मिला था? 1930 में। भौतिक के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया। कैलाश सत्यार्थी में 2014 में। दोस्तों, मैंने भारत रत्न में आपको 2014 के लिए कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई बता दिया है, लेकिन सॉरी उसके लिए, क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप इनको ध्यान रखना। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 2019 में एक व्यक्ति को मिला है, वो है अभिजीत बनर्जी 2019 में। नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो 1901 में स्टार्ट हुए। अल्फ्रेड नोबेल की जो राशि है उसमें से दिया जाता है, और ये कहाँ के? स्वीडन के। नोबेल पुरस्कार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्र, 6 एरिया। 5 तो स्वीडन से प्राप्त होते हैं, और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से प्राप्त होता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से, ये ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ 1979 में किसको दिया गया? 1979 में किसको दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला देखते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इससे संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, और इसके बारे में हमने आगे चर्चा कर ली। क्वेश्चन नंबर 14, यूनेस्को के अनुसार विरासत स्थलों में से एक, उज्जैन, केदारनाथ नहीं, भोजपुर नहीं, खजुराहो स्मारक। यूनेस्को की स्थापना की बात करेंगे, पहले हम यूनेस्को की बात करते हैं। यूनेस्को की स्थापना की बात करते हैं 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई, और 1946 में भारत इसका सदस्य देश बना। तो 1945 में स्थापना। इंडिया की बात करेंगे तो 1946 में इसका सदस्य बना। और यूनेस्को में इंडिया की कितनी साइट शामिल है? यूनेस्को में इंडिया की
38 साइट शामिल है, 38। और मध्य प्रदेश की कितनी शामिल है? तो मध्य प्रदेश की यूनेस्को में 3 शामिल है। मध्य प्रदेश की यूनेस्को में 3 शामिल है, तो कौन कौन सी वो देखते हैं। पहली है खजुराहो, सांची, और तीसरी है भीमबेटका। खजुराहो को कब? 86 में, और सांची को 1989, और 2003 में किसको मिला है? भीमबेटका। अभी हाल ही में अर्बन लैंडस्केप जो प्रोग्राम है, इसमें मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया। एक है ग्वालियर और दूसरा है ओरछा। ग्वालियर और ओरछा अर्बन लैंडस्केप प्रोग्राम के तहत इनको शामिल किया गया है। हम देखते हैं जो प्राकृतिक क्षेत्र में अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हम प्राकृतिक क्षेत्र में अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्रों को शामिल किया है। कौन कौन सा? एक मांडू, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है भेड़ाघाट। मांडू और दूसरा है मांडू नहीं है, सतपुड़ा रिजर्व और भेड़ाघाट। कौन कौन से है? लैंड और अर्बन इसके प्रोग्राम में कौन से है? अर्बन लैंड इसके प्रोग्राम में तो वो है ग्वालियर और ओरछा। अगला प्राकृतिक क्षेत्र में अस्थायी रूप से जो शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से? सतपुड़ा रिजर्व और भेड़ाघाट। हमारे पास मुख्य रूप से कौन कौन से शामिल है? खजुराहो 1986, सांची 1989, भीमबेटका 2003। टोटल कितने हमारे पास यूनेस्को में शामिल होने वाले? भारत में टोटल की बात करेंगे तो 38। अगला देखो, ऊटी, कोडाईकनाल जैसे पहाड़ियाँ स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में होंगे? तो ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ऊटी और कोडाईकनाल ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन स्थान है। और देखते हैं हम यहाँ की पहाड़ियों की बात करेंगे। तमिलनाडु की जो MPPSC में कई बार पूछा गया, सेवराई की पहाड़ी, और दूसरा है यहीं का पालनी की पहाड़ी। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में बहुत सारी है। महाराष्ट्र में कौन कौन सी? बालाघाट की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ी, और कौन सी है? बालाघाट, अजंता और हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ी है? गुजरात की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है जिसका नाम है मांडव पहाड़ी। आप याद रखना इसको, मांडव पहाड़ी। मांडव मध्य प्रदेश में नहीं, मांडव पहाड़ी कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।